श्याम सुंदर चौधरी किस तरह से घायल हुए 26/11 के हमले में और उसके बाद उनकी पत्नी बेबी चौधरी जैसा बता रही थी डेट से पहले कितने संघर्ष उन्हें करने पड़े, खून की किस कदर जरूरत महसूस हुई। और ये तो एक कहानी है, इस तरह की घटनाओं में जितने लोग घायल होते हैं उन्हें इसी तरह खून की जरूरत पड़ती है और इसी तरह उनके परिजनों को दर दर पर घूमना पड़ता है खून के लिए। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे देश में खून की सख्त जरूरत है, जिसका पुख्ता इंतजाम हमें ही करना है। हम आपको दिखाते हैं कि समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान की महान मुहिम को पूरा करने के लिए क्या मिशन बनाया है। मुहिम जिंदगी से जिंदगी की ओर। मिशन ब्लड डोनेशन। लक्ष्य 5 लाख ब्लड डोनर। 413 शहरों में ब्लड डोनेशन की मुहिम। देश के 20 राज्यों में ब्लड डोनेशन के शिविर। 2000 से ज्यादा रक्त शिविर लगेंगे। देश के 1500 से ज्यादा ब्लड बैंक मिशन में शामिल। 26 सितंबर 2012 जिंदगी से जिंदगी की ओर। हार्दिक जी कुछ बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि इस तरह के कई मामलों को उन्होंने देखा। हार्दिक जी, कितनी बड़ी चुनौती होती है ब्लड इकट्ठा करना जब ऐसी घटनाओं में लोग घायल होते हैं? नहीं, जब हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जब एक आदमी कहीं ब्लड के लिए झुझुम रहा है, वहाँ हम लेबोरेटरी में जाके पूछते हैं ये ब्लड दो, तो उस टाइम की जो पोजीशन होती है, जो देखते हैं ब्लड पैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर डॉक्टरों के पास ब्लड पड़ा हुआ होता है, फिर भी बोलते पहले आप इसके बदले में कुछ ब्लड ला के दो, फिर हमको आप ब्लड देंगे। फिर हम कोशिश करते भी हम कहाँ से ब्लड लेके आवे। और लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, लेबोरेटरी वाले जब ब्लड देने के लिए बात करते हैं, जब हमारे पास कोई ब्लड नहीं होता, हम बदले में देने के लिए बोलते हैं, तब भी वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास कोई ब्लड नहीं है। और उसी टाइम अधिक कोई आदमी इंसान वहाँ पैसा देता है, तो पता नहीं वो लोग कहाँ से ब्लड लाके उनको दे देते हैं। तो ये सब जो परिस्थितियां इस देश के अंदर जो हो रही है, उसके ऊपर एक बड़ा ऐसा कानून लगना चाहिए कि आपके पास अभी ब्लड है, अभी ब्लड बैंक के अंदर ब्लड पड़ा है, किसी इंसान को जरूरत है, तो उसी टाइम वो ब्लड बाहर निकलना चाहिए। नहीं कि उसके बदले में जब मिले या नहीं मिले, या वो बदले में लाके देते या नहीं देते, या पैसा देता या नहीं देता है। आज हमने बेबी जी की बात सुनी, उसी टाइम यदि ब्लड उनके हस्बैंड को मिल जाता, तो शायद आज 4 साल से ये जो तकलीफ दे रहे वो शायद नहीं देखते। आज 4 दिन के घर में अंदर कोई कमाने वाला नहीं है। अभी ये स्थिति हम लोग जब हमारे सामने जब आती परिस्थिति, तब हमें लगता है कि हमारे जितने भी एनजीओ है, वो एनजीओ को जागरूक होना चाहिए और सबके पास इतना ब्लड जमा होना चाहिए कि शायद किसी भी इंसान को ब्लड की जरूरत और यही हमारा मकसद है। इसलिए 26 सितंबर को हमारा मकसद है कि कम से कम 5 लाख ब्लड यूनिट इकट्ठे किए जाएं। मुंबई के लोग इस मिशन के बारे में क्या कहते हैं ये भी सुनिए। अगर आपको देश के लिए कुछ करने की चाहत है तो मैं 26 सितंबर को रक्तदान करने वाला हूं, आप भी कीजिए, क्योंकि आतंक के खिलाफ ये एक मिशन का एक हिस्सा है। मैं 26 सितंबर को रक्तदान होने वाला है, उसमें खुद हिस्सा लूंगा और आप भी इसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये आतंक के खिलाफ एक नया मिशन है, उसमें सब लोग भाग लें। रक्तदान ये बहुत सबसे बड़ा मानदान है। मैं 26 सितंबर को रक्तदान करूंगा, आप सभी भी इसके अंदर शामिल होकर रक्तदान करना जरूरी है। जो आयोजन किया गया है रक्तदान शिविर का, उसमें मैं तो खुद हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन मैं लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि आप भी बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में आके उसमें हिस्सा लें और भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभाएं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किस तरह से अपील की है इस पर देखेंगे। समृद्ध जीवन फाउंडेशन जो 26 सितंबर को जो कैंपेन चला रहे हैं रक्तदान का, ये सबसे बड़ी समाज की सेवा है। रक्तदान ऐसी चीज है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। खून का बदला खून से ही हो सकता है। ये इस वास्ते सबसे बड़ी सेवा काम है और मेरे यही है कि इसको सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। Best wishes for this program to go off successfully, and it should be done well, and look into the details, and we wish it success. मैं सबसे अनुरोध करूंगा, इससे अपील करूंगा कि रक्तदान भी दें और ये भी लिख के जाए कि
उनके जब देहांत हो जाए तो अंगदान भी जो है वो समाज के लिए छोड़ जाए। या आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहना है तो ब्लड बैंक में ब्लड होना भी जरूरी है, क्योंकि हमने आपको दिखाया किस तरह से 26/11 के हमलों के दौरान भी कई लोगों को खून की जरूरत पड़ी और वहां कितनी परेशानियां पेश आई। अब मैं चाहूंगा कि चलते चलते डॉक्टर सेठिया पहले आप दर्शकों से अपील करें कि वो क्यों उन्हें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन इसलिए करना चाहिए कि आज किसी और का रिश्तेदार इन्वॉल्व है, आज उसको जरूरत है, कल भगवान ना करे हमें जरूरत पड़ जाए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जरूरत पड़ जाए, हम इसलिए करें। ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो ना किसी फैक्ट्री में बनती है, ना कोई इसको कहीं और से कर कोई जानवर से आप ले सकते हैं। ह्यूमन ब्लड ही ह्यूमन को चढ़ेगा, तो तभी इसको हम दान कहते हैं, क्योंकि ये कहीं किसी और तरीके से पैसे से नहीं बनाया जा सकता, किसी चीज से नहीं बनाया जा सकता। तो जब तक कोई देगा नहीं किसी को मिलेगा नहीं। हार्दिक जी, जरूरत है हमारे ब्लड बैंक में कि बड़ी, जैसा आपने कहा भी पहले सवाल के जवाब में, तो किस तरह से लोगों को सामने आना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए बड़ी से बड़ी तादाद। सबसे पहले मैं समुद्र फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जो मुहिम उठाई देश के लिए, देश की जनता के लिए, मतलब ये उपकार शायद ये देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। और ये जो मुहिम जिस दिन रक्त देना है, देखो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो रक्त की जो महिमा है, आज हमारे जैनों के पर्युषण पर्व चल रहे, तो हम लोग सब लोग साधारण भक्ति लोगों के लिए दान करते, तो आज रक्तदान भी एक सबसे बड़ा दान हो चुका है। तो जिस दिन समुद्र फाउंडेशन का रक्तदान है, मेरी देशवासियों से अपील है, मेरी मुंबई वासियों से अपील है, आप अपना एक बार रक्त देके आपको खुद को लगेगा आपने किसी की जिंदगी बचाई, किसी के लिए हम काम आए। और वो जो आत्मशुद्धि जो आपको अंदर से जो एक एहसास ऐसा मिलेगा कि नहीं मैंने किसी के लिए कुछ किया, तो आप सबसे नम्र विनती उसी दिन हम सब ब्लड डोनेशन करके। मैं दर्शकों को तारीख भी बता दूं, 26 सितंबर 2012 को बड़ी से बड़ी तादाद में आपको घरों से बाहर निकलना है। जैसे मतदान के लिए अपील की जाती है, ये एक ऐसा दान है जिसे महादान वैसे भी कहा जाता है, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि इससे किसी की जिंदगी बच सकती है। रक्तदान करिए। 26 सितंबर 2012 समृद्ध जीवन फाउंडेशन देश के कोने कोने में रक्तदान शिविर लगा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हार्दिक जी, और बेबी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और डॉक्टर सेठिया, आप स्टूडियो में आई, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।